ओम नमः शिवाय भक्तों, आत्मकथा चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं आचार्य श्री बाबलूदास जी महाराज आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ। तो भक्तों, आप लोग कैसे हैं? इस साल आप लोगों को बढ़िया बीते और निसंतान वाले को संतान प्राप्ति हो। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी को इस साल बहुत बढ़िया काटे। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तो भक्तों, आज हमारा शिष्यों ने कुछ सवाल किया है। वैसे भी मैं रोज़ सवाल ही लेके आता हूँ। तो भक्तों, आज का सवाल जो है ये बड़ी आसान सवाल है, ये सबको पता है, फिर भी आप लोग एक बार बोल देते हैं, जैसे हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो। तो ये सवाल जो है, जिन लोग गुरु दीक्षा लिए हैं या लेने वाले हैं, इन लोगों के लिए क्या है कि हमारा भक्तों ने पूछा है कि गुरु जी, ये गुरु भक्ति क्या है, ये इसका क्या सिस्टम क्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें भक्तों, ये गुरु भक्ति जो है ना, भक्ति 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के भक्ति होते हैं और भाव जो होते हैं ना, ये 5 भाव होते हैं। जैसे एक सात्विक भक्ति होते हैं, 2 राजस भक्ति होते हैं, तीसरा तामस भक्ति होते हैं, चौथा निर्गुण भक्ति होते हैं। क्योंकि ये 3 गुण वाला व्यक्ति रहते हैं और चौथा व्यक्ति जो है उसे ढूंढने से तो मिलना मुश्किल है, फिर भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये जो सतगुणी, रजगुणी, तमोगुणी, ये 3 गुण व्यक्ति हमारा समाज में अक्सर दिखा जाता है। और चौथा व्यक्ति जो है निर्गुण व्यक्ति, वो तो है लेकिन ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ के निकलना भी मुश्किल है। तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये गुण क्या है, ये सतगुणी वाला क्या भक्ति है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें भक्तों, ये जो सतगुणी वाला व्यक्ति पूजा करते हैं ना, ये स्वार्थ के लिए करते हैं। स्वार्थ क्या है कि सतगुण वाला व्यक्ति पूजा करते हैं कि मैं पूजा पाठ करके, साधना जोगी, हवन कुछ करके मैं कुछ बनना चाहता हूँ समाज में, मैं ऐसा कुछ बन जाऊँ। और लोगों को कल्याण के लिए करता है, फिर भी अपना नाम चाहिए कि हमारा नाम हो, फलाना जैसा मेरा नाम हो, उसका जैसा मेरा नाम हो। तो वो अपना नाम के लिए ये सद्गुणी सात्विक पूजा जो करते हैं, तो ये हो गया सद्गुणी। और रजगुणी भक्ति जो करते हैं, जैसे वो रजगुण वाला भक्ति करते हैं, वो अपना स्वार्थ के लिए कुछ कमाने के चक्कर में, वो क्या है कि उसको, जैसे मैं कोई जजमान घर गया, मेरा शिष्य लोग बहुत है, तो उन लोगों को घर गए तो हमने बोला कि भाई तुम्हारा घर में ऐसा ऐसा लग रहा है, तो ऐसा करो कि एक दिन सत्यनारायण का कथा कर दो। तो बोला ठीक है, सत्यनारायण का कथा कब करना है बाबा? नहीं, यही कोई पूर्णिमा तिथि देख के या संक्रांति देख के कर दो। तो ये रजोगुण वाला व्यक्ति दिमाग लगाएगा कि इसमें खर्चा कितना आएगा। तो पहले ये दिमाग लगाएगा कितना खर्चा हो सकता है, लगभग 2000 खर्चा आएगा। हाँ चलो ठीक है। अब कोई दोस्त को फ़ोन करके बोलेगा, हेलो कैसे हैं? हाँ, तो एक काम करना भाई, मेरा घर में ही ये पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण का कथा रखे पूजा। हाँ तो बढ़िया बात है, तो आप सबको आना पड़ेगा परिवार के साथ। हाँ भाई जरूर आएंगे, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी देते हैं। क्या? उसमें वो आटा और गुड़ जितना लगता है ना, ये आपको देना पड़ेगा। तो भाई मुझे तो पता नहीं वो कितना लगेगा। उसमें लगता है 5 पौवा आटा, 5 पौवा गुड़। वो बोल दिया 10 किलो आटा और 5 किलो गुड़। जैसे वही पूजा होने के बाद 1 महीना और चले उसका। किसी को फ़ोन करके बोल दिया भैया आपको आना पड़ेगा। हाँ भाई किस बात के लिए? ना मेरा घर में सत्यनारायण का कथा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं पूरा परिवार के साथ आइएगा। उसको पता है कि परिवार में लोग 3 ही आदमी हैं। हाँ तो ठीक है आ जाएंगे। नहीं भाई आपसे एक बात बोलना था। क्या? कि हमारा पूजा में जो खर्चा आएगा ना, वो घी वगैरह हवन का जो खर्चा है वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा है? हाँ तो दे देंगे। पूजा का नाम पे कोई भी देता है, वो भी सत्यनारायण का कथा है। बोला हाँ कितना लगेगा? पूजा में लगेगा आधा किलो घी। वो बोल दिया 2 किलो घी लगेगा, और हवन का जो लकड़ी वगैरह लगता है वो सामग्री लगता है। तो बोला भैया हम तो वहाँ ये सब खरीद नहीं पाएंगे, ये सब सात्विक सामान है, तो आप एक काम करो ना, लमसम बता दो कितना लगेगा। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये खर्चा होगा, तो वो बता देगा 3000। इसी तरह करके वो पूजा तो करेगा वो आदमी, लेकिन ये पूजा में 10,000 कमा लेगा अपना जेब में घुसाने के लिए। भाई
ये हो गया रजोगुणी व्यक्ति। और तमोगुणी व्यक्ति पूजा करते हैं, वो व्यक्ति पूजा तो जरूर करते हैं। क्षमा कीजिएगा भक्तों, ये तमोगुणी व्यक्ति जो है, मैं किसी का नाम नहीं लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा समाज में ऐसा व्यक्ति है, वो पूजा करते हैं, लेकिन वो स्त्री आसक्ति रहता है या समाज में कुछ बुरे असर फैलाने के लिए ये पूजा करते हैं। ये लोग कैसे कि ये लोग उस आदमी को बोलता है, जिस आदमी का पत्नी बढ़िया देखने में खूबसूरत है, जिसका घर में 3-4 बेटियां हैं, बहुत खूबसूरत है, किसी ये तमोगुणी व्यक्ति को माँ बहन का ज्ञान नहीं रहता है, ये कामी होते हैं। ये व्यक्ति के अंदर एनी टाइम कोई ना कोई लोभ रहता है, काम उसका अंदर कूट कूट से भरा होता है। तो ये व्यक्ति उसी आदमी लोगों को फ़ोन करके निमंत्रण करते हैं, चाहे खर्चा कितना भी हो जाए, उसी लोगों को बुला के उन लोगों से मिलजुल के उन लोगों के पास बैठ के पूजा कर पाए, इसलिए वो करते हैं। तो ये होता है तमोगुणी पूजा। और निर्गुण भक्ति, वो आदमी पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन उसको खुद को पता नहीं होता कि उसे चाहिए क्या है। वो भगवान को कभी कुछ नहीं चाहते। आपको जानकारी के लिए बता दे भक्तों, हम सब घर में पूजा करते हैं। हम हिंदू है, हम सनातन है, आप भी सनातन है, आप भी हिंदू है। आपका घर में भी पूजा स्थल होगा, आपका घर में पूजा घर होगा, जिसे हम लोग ठाकुर घर बोलते हैं। आपका घर में भी मूर्तियाँ होंगे, फोटो होंगे, कुछ भी होंगे। अब तो पूजा करते होंगे। किसी किसी के घर में भोलेनाथ का विग्रह भी होता है, शिवलिंग, वो भी होते हैं। किसी किसी घर में नारायण होते हैं, गोपाल होते हैं, लड्डू गोपाल, वो भी होते हैं घर में। हम लोग क्या करते हैं, सांझ बत्ती हो गया, ऐसे अगरबत्ती दिखा दिया और बंद कर दिए। कभी पूछे हम लोग कि भगवान हम सोने जा रहे हैं रात को, आपको कुछ तकलीफ हो तो हमें बताइए, आपको अगर कुछ चाहिए हो तो हमें बताना, हम इसी बगल वाले रूम में हैं। हे भगवान आप सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये कोई बोलते हैं हम लोग? घर में भगवान है, भगवान है। हम लोग तो संसार में लिप्त हैं, अपने इंद्रियों के गुलामी में लिप्त हैं। हम काय को बोलेगा? लेकिन वो आदमी बोलता है, वो आदमी बोलता है। वो आदमी दिन रात उसी चक्कर में रहता है कि मेरा भगवान क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, वो खुद को क्या मिल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, वो मंदिर में जो भिखारी रहता है ना बाहर, वो तो ए बाबू 10 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे बोलता है। उससे बड़ा भिखारी हम लोग हैं। अंदर जाके क्या बोलते हैं, भगवान ये वाला काम करा दो, वो वाला ये करा दो। तो हम लोग सभी लोग ये तीनों गुण वाले जो होता है ना, ये मांगने के लिए मंदिर जाते हैं। सबसे बड़ा भिखारी हम लोग हैं। और निर्गुण व्यक्ति ये कभी मांगते नहीं है। तो ये हो गया निर्गुण। ये हो गया आपका 4 भक्ति। और भक्तों भाव जो होते हैं ना, ये जो भाव होते हैं, गुरु भक्ति के लिए भाव की जरूरत होती है। तो इसीलिए बोलता है 5 भाव होते हैं। पहला शांत भाव, दूसरा दास भाव, तीसरा सख भाव, चौथा वात्सल्य और 5वां जो होते हैं मोक्ष भाव होते हैं। अब आपको एक एक करके हम बताते हैं ये शांत भाव क्या है। शांत चित्त होके, एकदम शांत होके आप सोचो कि हमें करना क्या है। भगवान का नाम अगर आपको लेना है, भगवान का नाम जपना है, गुरु मंत्र जपना है, तो शांत होके जपना चाहिए। कई लोगों को हम देखें गुरु नाम ऐसे जप रहा है, हाँ फोन आ गया, हेलो हाँ अभी मैं जप कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। जप करते हैं, जप करते ए देख लो उधर हांडी में वो चढ़ा हुआ है, हाँ फिर जप करते, ए देख लो उधर वो बाहर कोई खड़ा है, फिर ऐसे जप करते, अरे जल्दी करो टिफिन बनाओ। अरे भाई ये क्या है, ये जप हो रहा? ऐसे नहीं होता। शांत चित्त, शांत भाव, एकदम शांत होके कुछ देर के लिए सोच लो कि मेरा कोई नहीं है, ना मेरा कोई है ना मैं किसी का हूँ। शांत होके गुरु का नाम जपो, देखो उससे आपको शांति मिलेगी। इस तरह नहीं होता है तो बोलता है शांत भाव। दूसरा दास भाव। ये दास भाव क्या है? जैसे आप पूजा करने जाते हो ना, भोलेनाथ पे पानी चढ़ाने जाते हो, बेलपत्र चढ़ाने जाते हो, उसमें घी जुगाड़ करते हो, वो मधु लाते हो, दही लाते हो, दूध लाते हो, ये जो दुनिया भर के जो सामान इकट्ठा करते हो, फल फलादि जो इकट्ठा करते हो, तो ये जो उनके लिए कर रहे हो ना, तो उनके दासत्व करना, क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ। ये सोच के करो कि भगवान मेरा मालिक है, मैं इनका दास हूँ। इस तरह पूजा का जुगाड़ करो, घी लगाओ,
मधु लगाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, आरती करो, वंदना करो, घंटी बजाओ, कुछ भी करो। तो ये जो करते हो ना, ये दासत्व होता है। इससे जब आप डेवलप हो जाओगे तब आएगा बात आपको सख्य भाव। ये सख्य भाव क्या है? सख्य मतलब सखा, सखा यानी दोस्त। भगवान उस टाइम आपका दोस्त बन जाता है कि जो बात माँ बाप को नहीं बताया जा सकता है, दोस्त को तो बोलते हैं ना हम लोग, तो इस तरह दोस्त को बताया जाता है। उस टाइम भोलेनाथ को पकड़ के बोलो, भोलेनाथ मेरा ये जो है, भोलेनाथ हो, नारायण हो, कोई भी हो, उसे हाथ जोड़ के बोलते हैं ना हम लोग, प्रणाम करते हैं ना आरती वंदना करने के बाद। तो उस टाइम क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं हम लोग कि मुझे फलाना की लड़की से शादी करवा दो, या पैसा दे दो, या नौकरी दे दो, या मेरा बिजनेस राम राम चले, ऐसे तो बोलते हैं ना। तो किसको बोलते हैं? ये अपना बात जो है दोस्त को बोला जाता है। तो इसी तरह भगवान उस टाइम दोस्त हो जाता है, इसीलिए बोलता है सख्य भाव इसको। उससे आप जब डेवलप हो जाओगे तब आपका आएगा वात्सल्य भाव। ये क्या है वात्सल्य? जैसे आपको उस टाइम ये चिंता आएगा, भक्त ध्यान रखना, ये जो पूजा पाठ होता है ना, ये जो भक्ति जो होते हैं, ये जो भाव है, ये भाव के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ये भाव आपका उस टाइम आपको लगेगा मेरा भगवान अभी तक खाया नहीं, मैं भगवान की वाला चढ़ा के खाऊंगा। सुबह उठा, कुछ लोग होते हैं बेड में बेटी ले लेते हैं, 4-5 को बिस्कुट पूरा ठूस लेते हैं, उसका बाद चाय, उसका बाद टॉयलेट वगैरह नित्य कर्म करते, फिर नहा धो के भगवान का पूजा करते। वो आदमी वो नहीं करते, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठ के पहले नित्य कर्म करके नहा धो के भगवान का भोग लगाते हैं कि भगवान आप पहले खा लो, उसका बाद दुनिया को भोग लगेगी, उसका बाद मेरा भी भोग लगेगा, अब खा लो। तो ये होता है वात्सल्य। जैसे गाय अपने बछड़ा को कैसे वात्सल्य देता है, एक चिड़िया अपने बच्चे को अपना मुंह से खाना ला के अपने बच्चे को खिलाता है, खुद भूखा रह के बच्चे को खिला देती है। यह वात्सल्य, इसको वात्सल्य भाव बोलते हैं। उसका बाद इससे जब आप डेवलप करोगे ना, तब आप आएगा आपको मोक्ष भाव। ये मोक्ष क्या है? उस टाइम संसार आपको पागल बताएगा क्या कि आपको एक गाय में भी भगवान नजर आएगा, ब्राह्मण नजर आएगा, आपको एक भिखारी पे भी भगवान नजर आएगा, एक चोर के अंदर भी आपको भगवान नजर आएगा, एक पेड़ में भी आपको भगवान नजर आएगा, एक पत्थर पड़ा रहेगा उसमें भी आपको भगवान नजर आएगा। उस टाइम ये जो भाव, ये जो मोक्ष भाव आपका अंदर आएगा तो लोग बोलेगा ये पागल हो गया है, लेकिन आपको हकीकत भगवान दिखेगा। उस टाइम आप भगवान को देख भी सकते हो। तो ये होता है गुरु भक्ति। ऐसा गुरु भक्ति नहीं है कि गुरु का नाम ले लिया और याद ही नहीं है गुरु कहाँ है, सब याद नहीं है, अचानक गुरु दे एक दिन आ गया गुरु जी, अरे नमस्ते गुरु जी आप आ गया, आपका बड़ी चिंता होती थी, ऐसा बात है। गुरु जी को 5,000 रुपया दक्षिणा में दे दिए और कपड़ा लत्ता विमल का, वो ग्वालियर का कपड़ा लत्ता दे दिया और कुछ फल वगैरह दे दिया। इसको गुरु भक्ति नहीं बोलते, इसको चमचागिरी बोलता है, क्योंकि आपको अचानक गुरु जी सामने मिल गया और कुछ चमचागिरी कर लिए। ऐसा नहीं होता। गुरु भक्ति ये ऐसे 5 भावों से, ये 5 भाव आपका अंदर होना चाहिए और ये निर्गुण भक्ति होना चाहिए, तभी होगा गुरु भक्ति। इस तरह नहीं होता है। चाहे आप कंठी मत ले लो, तिलक मत लगाओ, गुरु का नाम तो जपते रहो, अंदर ही अंदर नाम जपो और यही आपका गुरु भक्ति। गुरु को शरण करके चलो, इससे आपको सब मंगल हो जाएगा, आपको कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं, मंदिर जाने जरूरत नहीं है, मंदिर में गुरु जी नहीं है, भगवान नहीं है मंदिर में, भगवान तो आपका अंदर है। इसीलिए ये जो गुरु भक्ति आपको हम बताए, गुरु भक्ति किसको बोलता है, भाव कैसा है, अगर आपको भक्तों ये ठीक लगे तो कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।